सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं परिभाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, जन्म, प्रशिक्षण और उसका प्रेरणा स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स सबसे पहले हमारे पाठ की शुरुआत, गद्य की शुरुआत में आता है कि सबसे पहले अहमदाबाद में एक अंतरिक्ष यान आता है और उसमें कौन था? भारत का गौरव, पूरे देश की बेटी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स क्यों कहा जाता है? तो सुनीता विलियम्स वे भारतीय गुजरात की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पिता, उसका नाम क्या था? दीपक भाई पटिया, मेहसाणा जिले के थे। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी और बाद में वे आधी जिंदगी में कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए और वहाँ वे न्यूरो सर्जन बन गए। वहाँ उन्होंने उर्सबाई नाम की युवती के साथ शादी की। उनके 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। इसमें सुनीता थी वे सबसे छोटी थी। सुनीता ने हाई स्कूल का शिक्षण लिया, प्रशिक्षण लिया, स्नातक, अनुस्नातक, कितनी सारी डिग्रियां हासिल की और उसमें बीच में आता है कि उसकी मंजिल वे 6 साल की थी तब उन्होंने देखा था, क्या देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का जो एक व्यक्ति है वे चंद्र पर पहुंचा है, चांद पर पहुंचा, और उन्होंने तभी ठान लिया था कि मुझे भी अवकाश यात्रा करनी है। इसलिए वे उसमें ही चल पड़ी। वे आगे ही आगे बढ़ी, उसमें कई साहसिक वृत्तियां थी और बाद में उसके साथ सहअध्यायी और उसका मित्र कौन? माइकल विलियम्स, उसके साथ सुनीता विलियम्स ने शादी की। इसलिए उसका नाम हो गया सुनीता विलियम्स। सुनीता पंड्या में से सुनीता विलियम्स बन गई। उसका प्रेरणा स्रोत यानी कल्पना चावला, जो भारत की प्रथम महिला जो अवकाश यात्रा करने के लिए गई, लेकिन वे हम सब की कल्पना ही बन गई। कल्पना चावला के साथ उन्होंने जो अनुभव किया उसके बारे में हमें आगे देखा। अब इसके आगे आज हमें देखना है अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षण। नासा की बात हुई थी तो प्रशिक्षण लेने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ा? नासा। आगे देखते हैं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। नासा जाने के लिए उसे चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 1998 में नासा में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कठिन प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसके बाद वे तैयार हो गए, मुझे अवकाश में जाना ही है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। हमें कोई भी मंजिल हमारी प्राप्त करनी है तो रास्ते में कितनी सारी मुश्किलें आए, कितनी सारी कठिनाइयां आए, लेकिन हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। उसी प्रकार सुनीता विलियम्स क्या बताती है कि अंतरिक्ष में जिंदगी वहां पे होना आसान कोई कार्य नहीं है। किस प्रकार की दिक्कत होती है आगे देखते हैं। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। किस प्रकार की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है हमें बताती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। दिमाग तैयार होने में, ऐसा क्यों? हमारा मन घबरा जाता है, हमें ऐसा लगता है वहाँ ऐसा नहीं करना है, कहीं ऐसा हो गया था, कहीं वैसा हुआ तो। इस प्रकार हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं। तो सुनीता के मन में भी इतने सारे विचार आए होंगे, क्योंकि जो भारत की प्रथम महिला थी कल्पना चावला, वे अंतरिक्ष में गई लेकिन फिर वापस न आई। तो उसी प्रकार सुनीता के मन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव और विचार आए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को मजबूत किया, दिमाग को तैयार किया और सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया।
वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरों में अनुभव होने वाला भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो। सुनीता विलियम्स ने पहले जाना किस प्रकार मुश्किलें आती है, किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन से प्रयोग कहाँ पे करना, किस प्रकार जाना, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी ली। आपको पता है अगर हम कहीं बाहर जाते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ या किसी मित्रों के साथ, तो सबसे पहले हम देखते हैं वहां जाने के लिए क्या होता है। अगर हमें अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना हो तो सबसे पहले कितना सारा प्रशिक्षण, हमें कितनी सारी मुश्किलें आती है, बाद में कौन कौन से विचार आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये लेकर जाना है, इसमें ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा, कितने सारे चेकअप कराते हैं, उसके बाद हम अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने कहाँ जाना था, अंतरिक्ष में जाना था, तो सारी बातें उन्होंने जानी, कौन सी चीज से खतरा है, ये सब सुनीता ने अपने आप जान लिया, किसी की मदद ली, किसी के पास गई और इस प्रकार उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब सुनीता पूर्णतः तैयार तो हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। 8 साल तक उन्होंने प्रशिक्षण लिया, 9 दिन तक वे पानी में ही रहे। अब क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। प्रशिक्षण उनका खत्म हो गया, 8 साल लगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वहां जाने के लिए जो वहां पे जाते हैं वे डिस्कवरी अभियान, फ्लोरिडा ने केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन वे पहुंच गए। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। दुनिया के 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। उसकी गति बढ़ती जा रही थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी को 15.7 चक्कर काटता था। प्रतिदिन पृथ्वी को 15.7 चक्कर वहां से काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 रिकॉर्ड बनाए। सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड 2967 रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले कौन सा रिकॉर्ड था? इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय बन चुकी थी। इससे पहले भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, कहा 4 घंटे और 24 मिनट मैराथन जीतने वाली, वे भी अंतरराष्ट्रीय महिला में उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सैनास यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। 4 दिन, 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहने का सैनास रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। उसके बाद है सुनीता का अनुभव। लेकिन अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अंतरिक्ष में जाते तो वहां व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम करने से क्या होता है, ताकि मांसपेशियां और हड्डियों में शक्ति बनाए रखे। हमारे शक्ति आए मांसपेशियों और हड्डियों में, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ऐसा सुनीता ने कहा था। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए
जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसे समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी, कसरत नहीं होती थी, क्या व्यायाम करना आवश्यक है, लेकिन वे करती तो थी, लेकिन वहां पे कौन सी दिक्कत थी, सोना मुश्किल, सोने में दिक्कत थी, डिब्बाबंद भोजन, भोजन होता है डिब्बाबंद, कितने सारी दिक्कतें, कितनी कठिनाई और मुश्किलें के बाद सुनीता विलियम्स बताती है, ये सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया था। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे जब गई उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अंतरिक्ष में जाकर भी वहां पे वे कार्य करती थी। ब्लड सैंपल थे, वे जब उन्होंने जो ब्लड सैंपल थे उन्होंने न्यूट्रिशन के संबंधित जो अनुसंधान कर रहे हैं वे वैज्ञानिकों तक उन्होंने पहुंचाया था। उसी प्रकार उन्होंने कार्य किया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता जब वापस आ रही थी तब उसे लगता था, वहां से उन्होंने देखा था तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे लगता है कितनी सुंदर है, कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यहाँ अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। क्या कहा, कितनी अच्छी बात की कि यहाँ पे लगता है पृथ्वी कितनी शानदार है, कितनी सुंदर है और ऐसा लगता है हम लोग वहाँ पे विवादों में क्यों उलझे रहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके आगे कहती है, नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से विश्व ऐसा नहीं ये अमेरिका है, ये भारत है, ये चीन है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। ये हमारा विश्व कोई बटा हुआ नहीं दिखता है, ये दो देश है, ये पहाड़ है, ये नदी, लेकिन सुंदर प्राकृतिक तत्वों में विश्व एक दौरे में पिरोया हुआ है, ऐसा लगता था। कितना सुंदर दृश्य था। और इसके आगे है अहमदाबाद में सुनीता का आगमन। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब वापस लौटने के लिए तैयार हुआ, वहां से रवाना हुआ, तब पूरे भारतवासी सुनीता को सकुशल वापस देखने के लिए बेताब और वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी कब हुई याद रखना, 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। जिस प्रकार सुनीता विलियम्स ने अपने स्वप्न को साकार कर लिया, उसी तरह
हर एक महिला को उसमें से सीखना चाहिए, साहसी बनना चाहिए कि हमारे मन में जो कुछ भी है, जो ध्येय है, हमें मंजिल अवश्य पार कराएंगे। उसी प्रकार उसमें ही हमें आगे मेहनत करनी चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा गद्य यहाँ समाप्त होता है। गद्य पढ़ने के बाद आपका HW है, मैं प्रश्न बोलती हूँ, आपको लिखना है और जो पढ़ा है उसमें से ही लिखना है, बाद में नहीं। जो कुछ में समझ में आए उसके मुताबिक ही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? क्वेश्चन नंबर 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया? क्वेश्चन नंबर 3, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? और क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? ये चारों क्वेश्चन आपको 2 बार लिखना है।